खालिक की तलाश में बाज़ मरतबा दुनिया से भाग जाने की ख्वाहिश है। दुनिया से घबराकर वहशत ज़दा होकर इंसान खालिक का कुर्ब तलाश करता है। जो लोग तलाश के पाक सफ़र में दिल लेकर निकलते हैं वो हकीकत को दिलबरी के अंदाज में पाते हैं। उन्हें कायनात का हर ज़र्रा एक तड़पता हुआ दिल महसूस होता है। आपकी वाबस्तगी जब इतनी मुंतशिर है, बिखरी हुई है, तो आपका ईमान कैसे कायम रहेगा? हाल में रहना है तो किसी एक जगह पर टिक जाओ, और माजी में जाना है तो रास्ते में सबको अदब से सलाम करते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच जाओ। रास्ते के पड़ाव सलाम के लिए होते हैं, तो आजकल के इंसान पर एहतराम का बहुत ज़्यादा दबाव है और इस तरह वो परेशान हो जाता है और ज़िंदगी गुज़रती चली जा रही है। इंसान नींद की आगोश में है, खाने पीने में है और फिर मौत की आगोश होगी। अगर कोई एक तफसीर इतनी लाजिम होती तो किताब की तफसीर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बयान फरमाते थे। इस किताब की तफसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सीरत पाक पढ़ो और किताब की तिलावत करते जाओ। अल्लाह की कलाम में ज़िक्र इंसान का है और उसके अंदर ज़िक्र इस कायनात का है। अब इस कायनात के ज़िक्र पर गौर करो और इंसानों के कामों पर गौर करो। इबादत अल्लाह की करो और खिदमत इंसान की करो। इतनी बात आप समझ लें तो आपका मसला ख़त्म हो जाता है। कुरान के मफ़हूम पर गौर करने वाली बात नहीं है। कुरान का मतलब अगर अल्लाह सिखा दे तो आश्कार हो जाता है। अगर आपके चलते रहने की वजह अल्लाह है तो फिर रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़िक्र का मकसद ये है कि आप उसके अंदर महवियत इख्तियार कर लें। फिर ये ज़िक्र आपके अंदर आपके नफ्स को ठीक कर देगा, आपको महवियत अता होगी और फिर आप ज़िक्र करते जाएंगे। हकीकत यह है कि बंदा मोमिन इस दुनिया में परदेसी है, क्योंकि उसके वालिद का मस्कन जन्नत हुआ करता था। फिर वो उससे निकले तो एक ही धुन थी कि कब वापस लौटेंगे। सो मोमिन हमेशा अपने उसी वतन की तरफ खिंचता है जहाँ से वो आया है, और जैसा कि कहा गया है कि वतन की मोहब्बत ईमान है। बाज़ मरतबा आजमाइश ऐसे भी आ जाती है कि सिर्फ ख्याल ही से इंसान टूट जाता है। सिर्फ एक ख्याल आया और इंसान की सारी बुजुर्गी ख़त्म हो गई। अल्लाह करे कि आपको अपने वालिदैन से मोहब्बत हो तो आपको पुरानी कुर्सी संभाल कर रखें कि वो उस कुर्सी पर बैठा करते थे। इस तरह की कुर्सी के ज़रिए ही बेशुमार लोगों ने किताबें लिख दी कि वो कुर्सी भी मुक़द्दस बन जाती हैं जिस पर बैठकर मुक़द्दस ख्याल आ जाए। एक हैरत की हालत में खामोश हो जाना ये भी बहुत बड़ा ज़िक्र है। अपने खिलाफ अल्लाह का फ़ैसला सुनकर खामोश हो जाना भी बहुत बड़ा ज़िक्र है। इस रूहानी सफ़र पर रवाना करने वाला कौन है? जो रवाना करने वाला है वही इस सफ़र को ख़त्म कर सकता है। अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है कि मैं तारीकियों से निकाल कर नूर में दाखिल करता हूँ। तो नूर के माना है तावुन, अल्लाह के साए में चलना। जो शख्स अपने आप को अपनी ज़िंदगी का मालिक समझता है तो वो तारीकी में है। ये तो मालिक है जो इरादों को यकीनी शक्ल दे रहा है। जब इंसान की इब्तिदा मजबूर है और मौत का वक्त भी मजबूरी है तो फिर दरमियान में क्या है? मुत्तकी यानी परहेज़गार के मुताल्लिक़ अल्लाह ने बयान फरमाया है कि युमिनून बिल गैब, यानी कि अल्लाह को मानना है, जानना नहीं है और देखना नहीं है। और युकीमून अस्सलाह,
नमाज कायम करना इस तरह से कि हालत नमाज और हालत ज़िंदगी बराबर हो जाए। तो इस तरह नमाज कायम हो गया। कब कायम हो गई? जब आपकी मस्जिद के अंदर की ज़िंदगी और बाहर की ज़िंदगी बराबर हो गई। जब आप अल्लाह के सामने होते हो तो बड़े मिस्कीन बनकर बैठे होते हो, और जब बाहर होते हो तो बड़े जालिम होते हो। और ये कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। गुमराही ये है कि लोग मानते ही नहीं कि अल्लाह ने दिया है, कहते हैं मेहनत से कमाया है। लोगों में सबसे ज़्यादा ख़ताएँ और गलतियाँ उन्हीं की होती हैं जो लोगों की ख़ताओं का कसरत से ज़िक्र करते हैं। वफ़ादार दोस्तों को ढूंढना दुश्मन बनाने से कहीं मुश्किल है। किसी को दुश्मन बनाने में लम्हा लगता है, मगर सच्चे दोस्त की तलाश में उम्र बीत जाती है। जिस किसी को बावफा दोस्त मिल जाए तो वो इस दोस्ती पर गिरह बांध ले। जहाँ तक दिलों की नरमी का ताल्लुक़ है तो ये ज़िक्र से पैदा होती है, क्योंकि ज़िक्र इलाही के लिए दिल में आजिज़ी, उसमें तक़वा और नरमी का होना ज़रूरी है। और ज़िक्र दिल से गफलत को दूर करता है। मुसीबत चाहे कितनी ही देर तक रहे, गुज़र जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने इस दुनिया में मुसीबतों, परेशानियों और बुराइयों को नाकिस बनाया है जो हमेशा नहीं रहती। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैं जब मौत को याद करता हूँ तो दुनिया का हर मामला मुझे हल्का लगने लगता है। किसी इंसान को मंजिल बना लो, लेकिन बदनीयती को मंजिल ना बना लेना कि मंजिल असल में आपका अपना आप है। तो मकसद ये है कि अपने आप को ढूंढ लो और अपने आप को मुकम्मल शक्ल देकर अल्लाह के सामने पेश कर दो। यही मंजिल है। अगर तकलीफ़ आने पर तकलीफ़ आ जाए तो ये वक्त सब्र और नमाज से गुजारो। उधर से चिट्ठी आ गई है, वो मोहब्बत की चिट्ठी हो या तकलीफ़ की, है तो आप ही के नाम की। मोहब्बत की चिट्ठी वसूल कर लेते हो और गम की चिट्ठी आ गई है तो कहते हो कि वो उसी को वापस कर दो। और जमे रहना यानी इस्तिकामत अल्लाह की अता है। 1 घंटा या 2 घंटे साथ चलने से इस्तिकामत नहीं आ जाती। इस्तिकामत बस नसीब वाले को आती है। ये सब दिल के फैसले हैं। दूसरों के साथ वो सलूक करना जो अपने साथ आप ना चाहें, ऐसे कामों से रूह बीमार हो जाती है। और दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको अपने एहसान करने वालों के करीब रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुश्किल ज़माने में ईमान कायम रहे। अल्लाह आपका ईमान महफूज करे। हम तो इस ज़माने से महफूज नहीं रह सकते। हमारे लिए तो इस ज़माने में बहुत मुश्किल है। जिस तरह के हालात जा रहे हैं, या अम्मा हमारे ईमानों को तू ही महफूज कर और गरीबी के बावजूद हमें राज़ी रख। हमारी हिफाजत तो आप ही कर सकते हैं। हम अपनी क्या हिफाजत करेंगे? तू हमारी हिफाजत कर, तो मेहरबानी फरमा। अल्लाह ताला हम पर एहसान कर, आसानी अता फरमा और मेहरबानी फरमा। मलामत का उसूल ये है कि मलामत जो है ये तारीफ़ से बचाती है। तारीफ़ हमारी अना को सुकून देती है, गुमराह कर देती है। बाज़ मर्तबा उस शख्स की नजात को मुश्किल कर देती है। तारीफ़ सुनते सुनते कुछ लोग जहन्नम तक जा पहुँचे हैं। वाह वाह और माशाअल्लाह सुनते सुनते उल्टे पुल्टे काम कर जाते हैं। मोहब्बत हमेशा मजनू होती है। अगर मोहब्बत में तमीज़ आ जाए, या वक्त का पाबंद हो जाए, या एहतियात का पहलू आ जाए,
تو وہ محبت نہیں۔ اسے کہیں کہ آج شام کو تمہیں محبوب نے بلایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ شام کو اگر بارش نہ ہوئی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو یہ تو محبوب والی بات نہ ہوئی۔ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کوئی چیز پرستش کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی چیز لگاؤ یا لگن کے لیے نہیں ہے، دل لگانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کو آپ ایسے سمجھ کر دیکھیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جس سے آپ لگاؤ لگا رہے ہیں اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے علاوہ کہیں بھی دل لگا لو تو پھر آپ کا دل خود بخود ہی غمزدہ ہوتا چلا جائے گا اور بیمان ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اس تصور کے ساتھ خاموش وقت گزار دو کہ جاننے والا جانتا ہے اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، پرنتو بھیجنے والا بے خبر نہیں ہے، تو پھر تمہیں کمال حاصل ہو جائے گا، تب تکلیف کمال ہوگی۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس بڑھیا کے نصیب سے بچائے جس نے محنت سے سود کاٹا اور پھر سب الجھا دیا، اور دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئی۔ جب تک آپ اپنے باپ کو یاد کرو گے وہ نہیں مریں گا، آپ کے والدین تو ویسے بھی نہیں مر سکتے، کیونکہ اس میں ایک بڑا راز یہ ہے کہ وہ مرتے وقت تک زندگی اپنے خون کی شکل میں آپ کو دے جاتے ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے والدین زندہ ہیں، گویا کہ زندگی جب تک جاری ہے وہ پچھلا بندہ نہیں مرتا، کیونکہ آپ وہ خون کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے یا علم کی شکل میں ہے۔ ہر چیز کا علاج ہے، اور بہترین علاج تو یہ ہے کہ دعا کرو۔ دعا سے بلا ٹل جاتی ہے، جادو کا دور شروع ہو جاتا ہے اور نیک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ روح جو راستے سے نجات پاتے پاتے اپنی پرواز میں کامیاب ہو جائے، وہ روح امر ہو جاتی ہے۔ روح جو ہے وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی، یہ دور سے آنے والی چیز ہے اور یہ دور واپس جانا چاہتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سب ہونا انہونا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ نے زندگی اپنی ذات کے ساتھ گزارنی ہے، اپنی ذات کی تنہائی کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ کی تنہائی ہی آپ کے کام کی چیز ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، جس آدمی کے دل میں اور زبان پر محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اس کے لیے دوزخ کی آگ نہیں ہے۔ تو جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کے لیے دوزخ کہاں؟ وہاں دوزخ کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ بس شور نہ مچایا کرو، دوسروں کو تکلیف نہ دیا کرو، غرور نہ کیا کرو۔ آپ کے پاس جو مان ہے اس سے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نازل ہونا ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ جو اللہ کے لیے مخلص ہو وہ تنقید سے گھبراتا نہیں ہے، نہ اسے اپنی بات کے غلط ثابت ہونے پر تکلیف ہوتی ہے، بلکہ وہ حق کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور نصیحت قبول کر لیتا ہے۔ لعنت کوئی سیاہی نہیں جو چہرے پر دکھائی دے، لعنت تو یہ ہے کہ تم ایک گناہ سے نکلنے نہ پاؤ، یہ دوسرے میں مبتلا ہو جاؤ۔ بعض باتیں آدھی کہی جاتی ہیں اور پوری سنی جاتی ہے۔ بندے کے اندر اگر روشنی ہو تو باہر کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے، بس عکس کا زاویہ درست کرنے
اور توجہ قائم کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پروانوں کی دنیا میں ایک مکڑی آ گئی اور کہنے لگی کہ سب پروانے زندہ باد، میں بھی شمع یعنی آگ کی کائن ہوں۔ پروانوں کے بادشاہ نے اس سے کہا کہ جا کر شہر میں دیکھ آؤ کہ کوئی موم بتی دیا چراغ جل رہا ہے۔ وہ جا کر دیکھ آئی اور کہنے لگی کہ ایک چراغ روشن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ مکڑی ہے، کیونکہ پروانہ خبر دینے نہیں آتا بلکہ جا کر فدا ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر کا راز جگانے کے لیے زمین کی قربت، مٹی کا لمس اور مہک، خاموشی، تنہائی اور سفر کے ساتھ صبر بہت ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یا انسانی بنیادی عیب احسان فراموشی ہے۔ صحیح معنوں میں شکر گزار نہ ہم خدا کے ہوتے ہیں اور نہ کسی بندے کے۔ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی خامیوں کو لوگوں سے زیادہ جانتا ہے۔ ہمیشہ پر امید رہو اور اچھی امیدوں سے وابستہ رہو۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ بے شک تم لوگ کثرت سے گناہ کرتے ہو تو کثرت سے استغفار بھی کرو، کیونکہ قیامت کے دن بندہ جب نامہ اعمال میں ہر 2 سطر کے بعد استغفار لکھا ہوا دیکھے گا تو اسے خوشی ہوگی۔ انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اس چیز کو نہ چھوڑے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول نہ کر لے جس سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو اللہ جلد ہی اس کا دل پھیرنے والا ہے۔ نماز رزق کو کھینچ لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرنے والی ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے، بیماریاں دور کرتی ہے، دل کو طاقت دیتی ہے، چہرہ روشن کرتی ہے، طبیعت خوشگوار بناتی ہے، سستی کو دور کر دیتی ہے۔ بلا شبہ برائی سے دل میں اندھیرا، چہرے پر سیاہی، جسم میں کمزوری، رزق میں کمی اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کیے ہوئے کاموں کو بجا لانا اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچے رہنا، یہی پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ انسان سوچ اور فکر سے جتنا دور اور جتنا خوش رہے گا اتنا ہی بڑھاپے سے دور رہے گا۔ کہ جو سوچ اور فکر سے دور ہو وہ خوش بھی ہو، اور جو خوش ہو وہ سوچ اور فکر سے دور بھی ہو۔ رب تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے پردے رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ کی محبت اور دوستی کا طریقہ غور اور فکر ہے۔ رزق وہ ہے جو انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا اور انسان کو مل کر رہے گا۔ اسی رزق کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، کوئی شخص مر نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنے رزق کا آخری نوالا نہ کھائے۔ ہر وہ علم جس سے انسانوں کو فائدہ ہو وہ صحیح علم اور فائدہ مند علم ہے۔ ملے ہوئے پر راضی رہنا یہ ایک ایسا حربہ ہے جس سے انسان کے اندر شجاعت یعنی بہادری پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا دلی اور ہمارا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ ہم ہر طرح کے مشکل حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اگر انسان باامن ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔
सच्चाई के रास्ते में तकलीफ़ें और दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन इनके खौफ से सच्चाई और दयानतदारी का रास्ता छोड़ नहीं देना। अल्लाह के बंदे की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद ये होता है कि मेरा किसी पर कोई हक नहीं, लेकिन दूसरों के हुकूक की अदायगी मुझ पर लाजिम है। जब कनाअत इंसान के अंदर पैदा हो जाती है तो इंसान को जो कुछ मैसर है उस पर राज़ी हो जाता है। अल्लाह का बंदा अपने पास आने वाले लोगों को धुतकार नहीं सकता, क्योंकि ये रवैया रब को पसंद नहीं। इंसान अपने जैसे इंसान के सामने हाथ फैलाता है तो वो अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखता, अपने मकाम से नीचे आ जाता है। लेकिन अगर हम इनकार कर देंगे तो हम भी तो उसी के मकाम पर आ जाएंगे। अगर किसी की ज़बान की वजह से रब के किसी बंदे का दिल दुख जाए और वो बंदा पलटकर ज़्यादती करने वाले को कुछ ना कहे, खामोश रहे, तो रब खुद उसकी मदद को आता है। जिस इंसान में ईसार और कुर्बानी का जज्बा हो वो लालच में नहीं आता। पेट खाली हो तो नफ्स और उसकी ख्वाहिशें कमज़ोर हो जाती हैं। इल्म को अक्लमंदी से इस्तेमाल करने का नाम हिकमत है। इंसान में चिड़चिड़ापन और गुस्सा तब आता है जब उसमें मायूसी और नाकामी का उन्सू पाया जाए। इबादत से पारसाई मिलती है और नेकी से रब मिलता है। बेअमली, काही और सुस्ती अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा है। तारीफ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुंह पर की गई तारीफ ऐसा जहर है जो इंसान को मार देता है। अल्लाह के कुर्ब और रज़ा के ख्वाहिशमंद दुनिया को दिल में जगह नहीं देते। रूह अगर गंदी हो जाए तो बिगाड़ पैदा हो जाता है। जो अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह भाग कर उसकी तरफ आता है। हम अल्लाह की तरफ नहीं, दुनिया की तरफ आते हैं, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सिर्फ अल्लाह की तरफ आए और अल्लाह उसका इस्तकबाल ना करे। कब्रों में कोई काम नहीं होता। कब्रों वाले क़यामत तक पछताते हैं कि दुनिया में क्यों काम न किया, और तमाम कामों से अफजल काम अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह के दीन की दावत और तबलीग है। अपना जनाजा पढ़कर ही बका का ज़ुहूर होता है। ना मानो तो पढ़कर देख लो। पूछा गया, सिर्फ इस बात पर कैसे मुतमईन हो जाए इस ज़मीन और आसमान की हर मखलूक की हर बात कोई कैसे सुन सकता है? जवाब दिया गया, सुनने वाला हर किसी के अंदर मौजूद है। रूह जब सैर हो जाती है तो परवास करने लगती है, और नफ्स जब सैर हो जाता है तो सो जाता है। अल्लाह ताला की तलाश में भटकने फिरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर देखने वाली निगाह से देखो तो अल्लाह ताला शहरक से ज़्यादा करीब तुमको मिलेगा। अल्लाह की मारिफत को पाने और अपने नफ्स की नफ़ी के लिए पहला कदम क्या है? जब हम अल्लाह से उसकी रहमत मांगते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ए अल्लाह, हमें माफ़ कर दे। और हर रूहानी सफ़र का सबसे पहला कदम यही होता है। गुस्सा दरअसल मोहब्बत का दुश्मन है, क्योंकि महबूब पर कभी गुस्सा नहीं आता। इसलिए दुआ करो कि या अल्लाह, गुस्से में मुझसे कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जो ज़िंदगी में पछतावा बन जाए, क्योंकि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। अल्लाह से जिन लोगों का ताल्लुक़ ज़्यादा होता है उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत उतनी ही ज़्यादा पैदा होती है, और जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं होता वो अपना बदला खुद ले लेता है। जिस शख्स की आरज़ू जितनी मुखलिस होती जाएगी उतना ही वो अल्लाह के करीब होता जाएगा। आपको एहसास नहीं होता कि सात कायनातों का रब
आपकी मदद के लिए मौजूद है। आप क्यों बेचारगी महसूस करते हो? ये सिर्फ इस वजह से है कि हमें हर चीज़ का एतबार है, मगर ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर खुदा का एतबार नहीं। आज तुझे ये ना बताएं कि तेरे दीन का सबसे बड़ा फितना क्या है। माल का ज़ख़ीरा। अहले इल्म से, यानी इल्म वालों से तो वो चीज़ हासिल करो जो कहीं किताबों में नहीं मिलती, और ना ही जिसे कोशिश से हम हासिल कर सकते हैं। मुस्बत सोच के बाद इंसान किसी की गलती की तरफ उंगली नहीं उठाता, बल्कि उसे ठीक करने में लग जाता है, और कहीं उस गलती का जिक्र भी नहीं करता। जो अल्लाह का बंदा गौर और फिक्र नहीं करता, वो रूहानियत के आला मकाम पर फाइज नहीं हो सकता। नफ्स को ठिकाने पर रखने का बेहतरीन तरीका यही है कि रब को हर जगह मौजूद समझा जाए। अल्लाह के बंदे की मजलिस में बैठकर उसे तवज्जो से सुना जाए, ज़बान को बंद रखा जाए और आँखें और कान खुले रखे जाएं। जो सच्ची मोहब्बत रब ताला के लिए इंसान के दिल में पैदा होती है, वो मुलाकात की तमन्ना रखती है। हर वो काम जो जल्दी में किया जाए और आसानी से उसका नतीजा हासिल कर लिया जाए, उस काम की ज़िंदगी बहुत कम होती है। अगर हम दुनिया में बाइज़्ज़त होना चाहते हैं तो हमें अल्लाह के हुक्म करदा कामों पर अमल करना होगा और मना किए हुए कामों से बचना होगा। अगर हम किसी के ऐबों पर पर्दा डाल लें तो रब हमारे ऐबों पर पर्दा डाले रखेगा। अल्लाह का बंदा देने पर यकीन रखता है, इसलिए हमेशा खुश नज़र आता है। अगर हम में से हर कोई ये सोच ले कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो हमारी इस तर्ज़ अमल से मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। जब अक़ल और तदबीर और फ़हम व फ़िरासत पैदा हो जाए तो इंसान को अच्छे में से सबसे ज़्यादा अच्छा परखने का हुनर आ जाता है। अल्लाह ताला को ऐसे इंसान की निस्बत जिसने सारी ज़िंदगी गुनाह नहीं की, वो शख्स ज़्यादा पसंद है जिसने गुनाह किए, फिर शर्मिंदा हुआ और तौबा करी। जहाँ एहतराम होता है वहाँ खामोशी हो जाती है। बेहतरीन रोज़ी वो है जो आप अपने हाथ से कमा कर खाएं। जिस शख्स ने अपने अंदर अल्लाह पर भरोसा व तवक्कुल पैदा कर लिया, वो सोचों और शुबहात से दूर हो गया। जब हम सच की वजह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हकीकत तलाश कर लेते हैं। अगर हम दिल को गंदगी और आलाइशों से पाक कर लें तो वहाँ रब रहने लगेगा और हमें इत्मीनान महसूस होगा। हलाल लुक़मे के मुंह में आने से इबादत का शौक़ पैदा होता है। अगर आपके समझाने से किसी को समझ न आए तो फिर उसे खुद से समझने के लिए वक्त देना चाहिए। जिसको अपनी आने वाली नस्लों से मोहब्बत होती है, वो फ़र्ज़ को पहचानने वाला होता है और ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश और हिम्मत भी वही रखता है। सच का पहला फ़ायदा अक़ल को होता है, जिसमें अक़ल आसानी से सोचती है। शक करने की आदत उस वक्त तक नहीं छोड़ती है जब तक आप सवाल करना नहीं सीख जाते। अगर किसी अमल को नतीजे की बुनियाद पर ना परखा जाए तो फिर कभी भी इस बात पर इत्तेफाक नहीं हो सकेगा कि क्या सही है और क्या गलत। सोच कर बोलना हिम्मत के कामों में से एक काम है। झगड़ों में उलझे रहने का मतलब है कि आपको ये मालूम नहीं है कि ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। तूफ़ान कमज़ोरियों की सही तौर पर निशानदही करता है। हर काम बातों का एक फल होता है। एक शख्स की तरक्की दूसरों के लिए उम्मीद है। इंसान दुनिया से खाली हाथ जाते हैं, इस हकीकत पर लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। तवज्जो देने से सोच में कुशादगी पैदा होती है।
मायूसी जल्दबाजी का फन है। इतना फ़र्क है इन दो अमान में, वो अमल जिसकी लज्जत ख़त्म हो जाती है मगर उसका असर बाकी रहता है, और वो अमल जिसकी ज़हमतें ख़त्म हो जाती है मगर सवाब बाकी रहता है। अगर अक़ल को दुरुस्त मालूमात दी जा रही है तो वो मुसलसल अपना काम जारी रखती है। बेवकूफ़ का मुकाबला जवाब न देकर करो, उससे मुंह फेर लो। जवाब ना दोगे तो लोग तुम्हारे मददगार बन जाएंगे। बेवकूफ़ को जवाब देना आग में लकड़ियाँ डालना है।